हरि ओम। आज हम आप सबसे यह चर्चा करना चाहते हैं कि हर जीव जंतु, पेड़ पौधे सब में जो है अगले पीढ़ी, अगले अपनी सृष्टि चलाने के लिए रचनात्मक व्यवस्था परमात्मा ने कर रखा है। हम आज उदाहरण के माध्यम से अध्यात्म की चर्चा करेंगे कि अगर हमें सोने का गेहूँ और वास्तविक गेहूँ दोनों लें और मार्केट में उसको बेचें, तो हम देखेंगे कि सोने की गेहूँ की कीमत अधिक है और जो वास्तविक गेहूँ है उसकी कीमत कम है। परंतु अगर हम उसको ढंग से देखें, अगर दोनों को ज़मीन में दबा दिया जाए तो पता लगेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ने वाला वह अध्यात्म जो उसमें गेहूं में छिपा हुआ है, उसमें पेड़ है, पौधा है, जड़ है, पत्ती है, फूल है और लास्ट में उसमें एक बीज गेहूं का बनता है। परंतु गेहूं जो सोने का है उसमें कोई अध्यात्म नहीं है, वह वहीं का वही ज्यों का त्यों वैसा ही ज़मीन में गड़ा हुआ है। इससे यह पता लगता है कि जो जीवित प्राणी है, जो जीवित चीज़ें हैं, उसमें जो है एक अध्यात्म है, एक अध्यात्म आत्मा के रूप में उसमें छिपा हुआ है और वही आत्मा के लिए वह परमात्मा जो है व्यवस्था करता है। परमात्मा की जो व्यवस्था है, जो परमात्मा द्वारा रची गई व्यवस्था है, जिसमें वास्तविक गेहूँ है, उसके अंदर आपने देखा फूल है, पत्ता है, जड़ है, तना है, उसमें सारी चीज़ें हैं। परंतु आपने कभी गेहूँ को रख करके कभी यह नहीं देखा या जानने का प्रयास नहीं किया कि वास्तव में इसमें इतनी चीज़ छिपी हुई है। अब पता लगता है कब, जब वह ज़मीन में गड़ता है और जब वो उत्पन्न होता है, जब वह उसमें विकास होता है और उसमें जब विकास होता है उसमें जड़, तना, पत्ती सारी चीज़ें एक एक करके प्रकट होती हैं और सामने दिखती हैं। इसी प्रकार से अध्यात्म जो है एक ऐसी व्यवस्था है परमात्मा की, जिसमें एक ऐसा जीवित प्राणी, एक जीवित जीव जो है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसमें बैठा हुआ है, जिसके लिए परमात्मा जो है व्यवस्था करता है। परमात्मा तो गेहूँ के अंदर भी विराजमान है, परंतु उसमें उसने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं किया है, अर्थात उसमें आत्मा नहीं है कि आत्मा होती तो उसके लिए वहाँ व्यवस्था करता। उसमें तो परमात्मा और जड़ शक्ति है, उसमें किसी आत्मा नाम की शक्ति नहीं है, नहीं तो परमात्मा उसमें भी व्यवस्था करता। आज के हम एपिसोड में इस चीज़ को जनाने की प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से अध्यात्म जो है छिपा हुआ है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर एक अध्यात्म छिपा हुआ है और उस अध्यात्म का नाम मैं स्वयं हूँ, हम स्वयं हैं, हम स्वयं हैं, हम स्वयं हैं। इसको हम एक सांस्कृतिक भाषा में, संस्कृत की भाषा में हम आत्मा के रूप में जानते हैं। यहाँ पर भेद नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। अर्थात हमको जो है सदैव जो है आत्मा और परमात्मा और इस पृथ्वी पर आवागमन, जन्म और मृत्यु का चक्र, इसे समझना होगा कि किस प्रकार से कोई जीव उत्पन्न होता है और पुनः वो जीव जो है यहाँ से चल देता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है और दोबारा जो है किस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में कहाँ पर, किस जगह, कैसे कैसे उसका आवागमन चलता है, यह परमात्मा की व्यवस्था है। इसी परमात्मा की व्यवस्था में यह आत्मा रूपी शक्ति विराजमान है और उसी व्यवस्था में वह कभी जीव में, कभी केला, कभी आम, कभी लहसुन, कभी मानव, कभी पेड़, कभी
सूअर, कभी बिल्ली, कभी औरत, कभी पुरुष, इस प्रकार से आवागमन उसका बना रहता है। इस आवागमन में आकर के वह कभी यह नहीं जान पाता कि परमात्मा है या नहीं है, हम कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से जाऊँगा, इस सब चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचता है। हम तो यही कहेंगे सबसे कि आप बैठिए, आप अपने मृत्यु को याद रखिए, आप अपने जन्म को याद रखिए, आप कैसे जन्मते हो, आप कैसे यहाँ से चले जाते हो, कम से कम यह तो ज़रूर देखते हो कि आपके सामने जाने वाला भी है, आपके सामने आने वाला भी है। आप तो यही कह सकते हैं कि मैं अपनी मृत्यु तो नहीं जान पाऊँगा या मृत्यु समय तक मैं जानता रहूँगा, परंतु हमारा जन्म हुआ ये तो मैं जान नहीं सका। इन सब चीज़ों का जो है अवलोकन आपको करना होगा, हम सबको करना होगा, हम सबको मिल कर के इस पर जो है विचार करना चाहिए और उस आत्मा परमात्मा के भेद को समझना चाहिए और समझने के बाद ही उस आत्मा परमात्मा के लिए या ये कह लीजिए स्वयं अपने लिए हमें करना चाहिए। भक्ति अति आवश्यक है, भक्ति तो करना हमारा धर्म है। आज की एपिसोड में मैं आज आत्मा परमात्मा और उससे संबंधित बातों को मैंने आपके सामने रखा।